अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिहाजा बच्चों, आज हम चाल और रफ्तार यानी स्पीड और वेलोसिटी के बारे में तफसीलन मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, आइए चाल और रफ्तार की तरफ जाने से पहले मैं आपको चंद बुनियादी मालूमात दूंगा, जैसा कि लंबाई और वक्त, यानी लंबाई की सही इकाई मीटर है। ओके, लंबाई की सही इकाई मीटर है, जिसको अंग्रेज़ी के स्मॉल लेटर एम से ज़ाहिर किया जाता है। उसी तरह वक्त की सही इकाई सेकेंड है, जिसको अंग्रेज़ी के स्मॉल लेटर एस से ज़ाहिर किया जाता है। अब आइए फासिला और नखले मकान क्या है, इसके बारे में देखेंगे। फासिला दो मकामात के दरमियान तय करदा रास्ता, तय करदा फासिला कहलाता है। ओके, फासिले को अंग्रेज़ी के कैपिटल लेटर डी से ज़ाहिर किया जाता है। नखले मकान, नखले मकान दो मकामात के दरमियान कम तरीन फासिला नखले मकान कहलाता है, जिसको अंग्रेज़ी के स्मॉल लेटर डी से ज़ाहिर किया जाता है। ओके, अब आइए हम देखेंगे चाल यानी स्पीड क्या है, यानी चाल किसको कहते हैं। तो इसका आंसर है इकाई वक्त में तय करदा फासिला चाल कहलाता है। ओके, चाल मालूम करने का ज़ाबिता यस बराबर है डी बटा टी, यानी यस इज़ इक्वल टू डी अपॉन टी। बच्चों, यहाँ पर चाल में जब हम फार्मूला लिखते हैं तो डी को हमेशा कैपिटल लेटर ही में लिखना है, क्योंकि ये फासिला है। जबकि यस बराबर है चाल, कैपिटल डी बराबर है फासिला और टी बराबर है वक्त। रफ्तार वेलोसिटी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इसका डेफिनेशन है इकाई वक्त में होने वाला नखले मकान रफ्तार कहलाता है। इकाई वक्त में होने वाला नखले मकान रफ्तार यानी वेलोसिटी कहलाता है। रफ्तार मालूम करने का ज़ाबिता यानी फार्मूला v बराबर है डी बटा टी, यानी v इज़ इक्वल टू डी अपॉन टी। रफ्तार में जब हम फार्मूला लिखते हैं तो यहाँ पर डी स्मॉल होता है, जबकि v बराबर है रफ्तार, डी बराबर है नखले मकान और टी बराबर है वक्त। इसके बाद चाल और रफ्तार इन दोनों की सही इकाई है मीटर फी सेकेंड। मीटर फी सेकेंड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों, ये रहे चाल और रफ्तार के अहम मालूमात, जिसको आप
ज़हीन नशीन करना बहुत ही ज़रूरी है। शुक्रिया।